कंटेंट कहाँ से आता है, ये यूनिक कंटेंट? जैसे लास्ट वीडियो हमने बात की थी कि अपना प्रोडक्ट बदल भी दिया, बट अब अंदर करे तो करे क्या, क्योंकि प्रोडक्ट में तो जो लिखा है वही दिमाग में आ रहा है, राइट? सो अगेन आज के यूनिक कंटेंट के लिए दिस इज प्रशांत जोशी वेलकमिंग टू योर एक्सक्लूसिव टॉक शो विद मिस्टर भाविन शाह, जिन्होंने 12 साल से इस इंडस्ट्री में अपना वर्क किया है। मोर देन 450 कॉर्पोरेट प्रीमियम क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं और अभी तक मोर देन 5 लाख लाइफ्स को अभी तक ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो भाभी सर अगेन वेलकम बैक टू आवर शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर। और सर जैसे आपने इतनी अच्छे तरीके से फ्रेमवर्क के साथ बताया कि हर चीज़ें करनी कैसे, बट अब एक सबसे कॉमन स्ट्रगल होगा कि कंटेंट लाए तो लाए कहाँ से, क्योंकि मार्केट में एक कॉमन कंटेंट जो हर जगह घूम रहा है, ट्रू, और सबने उसी को यूज़ किया है। बट देन जिस तरह आप कंटेंट बना रहे हो उस तरह हमारी ऑडियंस कैसे कंटेंट बना के एक अच्छा ट्रेनर बन सकती है? प्लीज सर आप कुछ बताइए। वंडरफुल। सो ये क्वेश्चन प्रशांत, जब से मैंने शुरुआत किया है ना, तब से ये क्वेश्चन तो कॉमन हर जगह रहता है कि सर बाकी सब ठीक है, पर ये कंटेंट लाते कहाँ से हो, आप कहाँ से लाते हो, कहाँ से सर्च करना, कहाँ ढूंढना होता है, कौन सी जगह पे ऐसा कंटेंट मिलेगा? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप जितने भी यूनिक लोगों को देख रहे हो जो ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है, ये जितने भी लोगों को देख रहे हो जो बहुत अच्छी हाइट्स पे इस इंडस्ट्री में, वो लोग दो तरह के कंटेंट पे काम करते हैं। एक जो ऑलरेडी कहीं पे लिखा गया है, कहीं पे केस स्टडीज दी गई है, या कहीं पे कुछ बुक में बताया गया है, कोई जगह पे अवेलेबल है, एंड दूसरा एक्सपीरियंशियल के कंटेंट। और आप देखिएगा जो लोग पिक पे है वो लोग एक्सपीरियंशियल कंटेंट पे ज़्यादा काम करते हैं, नॉट कि ऑलरेडी जो लोगों ने जाना हुआ है उस कंटेंट के ऊपर। सो आर यू ऑल एक्साइटेड टू गोइंग फॉर द नेक्स्ट लेवल? मैंने लास्ट टॉक शो में बात किया था आप सबके साथ, 100% आई एम श्योर कि दैट आपने लास्ट टॉक शो हमारा देखा होगा, दैट इज हाउ टू एंड योर स्ट्रगल विथ रीडिफाइनिंग योर प्रोडक्ट, रीडिजाइनिंग योर प्रोडक्ट, उसको पैकेजिंग अच्छे करते। अब उसी के अंदर एक सवाल और उभर के आ रहा है कि उसके अंदर का कंटेंट को कैसे रिडिफाइन करें, कंटेंट कहाँ से लेके आए। सो मैं एक बहुत क्लियर एग्जांपल के साथ प्रोग्राम की इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहूँगा, एग्जांपल के साथ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको वो एग्जांपल के साथ, वो केस स्टडी है हमारी खुद की, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमने कंटेंट डेवलप किए, किस तरीके से हमारा वो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल बना, कंटेंट कहाँ से आया, कैसे किया। तो आपको एक न्यू मिल जाएगा आपके कंटेंट के डेवलपमेंट के लिए। एक प्रोग्राम है हमारा, सबसे पहले हमने सोचा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो सब करते हैं, LDP जिसको बोलते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉर्पोरेट में बहुत फेमस है और इट्स बहुत कह सकते हो कि बहुत मोस्ट डिमांडेड प्रोग्राम ऑन लीडरशिप, राइट? बिकॉज एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट नाउ लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लॉट्स ऑफ टॉपिक कम्स अंडर द लीडरशिप टॉपिक। अब सब लोग लीडरशिप बोल रहे हैं तो हम अलग कंटेंट क्या लेके आए? तो सबसे पहले मैंने लास्ट टॉक शो में बताया कि लीडरशिप प्रोग्राम का हमने किया लीड विथ लेगेसी। नाउ लीड विथ लेगेसी प्रोग्राम के अंदर हमने बैठ के ये सोचा, सबसे पहले जब आप कंटेंट डेवलप करते हो तो सबसे पहले गलती पता है क्या करते हो प्रशांत? सबसे पहले गलती सब लोग ये करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट का रिसर्च कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए। सबसे पहले पता है क्या करते लोग? एग्जाम्पल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, सबसे पहले वो लोग जाते हैं गूगल पे एंड देन स्टार्ट सर्चिंग। आप बोलोगे मुझे कि ये उसमें भाविन तुमने नया क्या बताया, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, यस एग्जैक्टली आपको पता है, बट मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये पता नहीं है। मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि उसके पहले का स्टेप क्या है। हम डायरेक्टली एक स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से थर्ड स्टेप पे कूद रहे हैं, सेकंड स्टेप तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। सेकंड स्टेप ये है दोस्तों, अगर आप नोट पेन लेके बैठे हो, बड़ा ध्यान से लिखिएगा, देखिएगा, सुनिएगा, उसको आप नोट डाउन अभी कभी करिएगा। उस फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप के बीच का स्टेप है अपने आप के साथ बैठ के एक ब्लैंक शीट के ऊपर पेन लेके बैठ के, आप जब भी मुझे विजिट करोगे, मेरी आपको मैं डायरियाज दिखाऊंगा, मैं हमेशा कोई भी टॉपिक को डेवलप किए करते पहले, मैं खुद कोई भी जगह पे से रिसर्च करते पहले मैं खुद एक पेज लेके बैठता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग क्या है। ओके, वंडरफुल, अमेजिंग। उसमें होता क्या है, उसके पहले का सबसे बड़ा रीजन आपको बताऊंगा। रीजन सबसे बड़ा क्या है कि जब आप कंटेंट डायरेक्टली गूगल पे चले जाते हो या यूट्यूब पे चले जाते हो तो आपका बिलीफ सिस्टम बंद जाता है कि अच्छा असली कंटेंट तो यही है। अच्छा
सब लोग यही बोल रहे हैं तो ये सही होगा, अच्छा मतलब यही बेस्ट है। और मेरा सिंपल है, हालांकि होता ट्रस्ट में उल्टा है। जब आप अपनी ब्लैंक शीट लेके बैठते हो, ब्लैंक पेपर लेके बैठते हो, उस पर कंटेंट सारा लिखना शुरू करते हो, एंड देन जब आप गूगल पे जाते हो, मैं वादा नहीं दावा करता हूँ आपका कंटेंट आपको डेफिनेटली मच बेटर दिखेगा, बिकॉज वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर से बना हुआ है, वो आपके खुद के पॉइंट्स हैं और आपका वो खुद का ऑब्जर्वेशंस है। डायरेक्ट गूगल यूट्यूब पे जाने से पहले, कोई भी जगह पे जाने से पहले एक पेपर लेके बैठना, अपने सारे पॉइंट्स उसके अंदर डालना, एंड देन जाना गूगल के ऊपर कि वो लोग और क्या बोल रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, यूनिक कंटेंट वहाँ नहीं मिलेगा, यूनिक कंटेंट आपको आपकी ब्लैंक शीट में मिलेगा। ट्रू। क्यों पता है? क्योंकि वो आपने आपके दिल से, आपके दिमाग से सोच के आपने उसको कनेक्ट किया है। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का जब हमने कंटेंट डेवलप कर रहे थे, हमने सोचा कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में से कौन सी चीज़ें हैं प्रशांत कि जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको हमारी खुद की ही केस स्टडी बताने जा रहा हूँ कि हमने खुद ने कंटेंट कैसे डेवलप किया। ये मेरे लिए एक सिंपल प्रयास है कि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में, आपके कंटेंट डिज़ाइन करने में। तो आई एम 100% श्योर कि आप हमें ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान से हमारे साथ कनेक्ट हो पा रहे हो। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में सोचा कि लीडर बनने के लिए लीडरशिप, पर्सनल लीडरशिप हो गया है, प्रोफेशनल लीडरशिप हो जाए, अगर आपको लीड विथ लेगेसी के साथ अगर आपको जीतना है, रहना है, तो क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने सोचा कि लीडर वो होता है, मैंने नोट डाउन किया कि लीडर वो होता है सबसे पहले जो प्रॉब्लम को प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है। वंडरफुल स्टेटमेंट। लीडर वो होता है जो कहीं ना कहीं जहाँ पे चैलेंज है वहाँ पे उसके लिए बिजनेस है, जहाँ चैलेंज है वो धंधा है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन है। लीडर वही तो है। ट्रू, 100%। जितने भी सक्सेसफुल लीडर आप देख लो, उसने प्रॉब्लम को बिजनेस बनाया। गाड़ी नहीं मिल रही थी, रिक्शा नहीं मिल रही थी, उबर आ गया, ओला आ गया। घर बैठ के सबको ऑनलाइन चाहिए, क्या हो गया, ई कॉमर्स बन गया। सबने क्या किया? प्रॉब्लम को ही प्रॉफिट बनाया, प्रॉब्लम को चैलेंजेस थे उसी को तो बिजनेस बनाया, उसी को तो धंधा बनाया। मतलब लीडर का सबसे पहला काम होता है कि आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। अगर आपका दिमाग ये बोलता है कि भाई ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम में कुछ नहीं हो सकता, सॉरी, यू कैन नॉट बी अ लीडर। जब घर पे भी अगर आपके मान लो फैमिली में कुछ इशू चल रहे हैं और आप ये सोच लेते हो कि आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो सॉरी, यू कैन नॉट बी अ लीडर। तो फर्स्ट मैंने सोचा कि अच्छा, कोई भी लीडर होता है वो क्या करता है, प्रॉब्लम को प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है। सबसे पहला खासियत होता है लीडर का। देन मैंने ये सोचा फिर सेकंड कि भाई और क्या हो सकता है अच्छा लीडर बनने के लिए। देन मैंने सोचा डिस्टेंस लीडरशिप इज द फ्यूचर। ना आप ध्यान से देखिएगा, सिंपल वर्ड की जगह पे थोड़ा ट्रिक करना पड़ेगा आपको, कैची वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, कैची टाइटल्स लगाने पड़ेंगे आपको। डिस्टेंस लीडरशिप इज द फ्यूचर। व्हाट यू मीन बाय डिस्टेंस लीडरशिप? डिस्टेंस लीडरशिप मतलब बहुत सिंपल कि जब आप डिस्टेंस में हो, जब आप यहाँ पे हो और आपकी टीम कहीं दूर है, आप घर पे हो, आपकी टीम को रिमोटली आप हैंडल कर रहे हो, कंपनी में आप कंपनी के जीएम हो, एचआर हो, कोई भी हो, आप आज बाहर हो, फिर भी आपको देखना है कि आपकी कंपनी में अच्छा काम हो रहा है। हाउ यू विल लीड योर टीम? आपके बच्चे मान लो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, बीइंग अ मदर यू आर एट होम, हाउ यू विल लीड विद द लेगेसी फॉर योर चाइल्ड? उनको कैसे यहाँ से हैंडल करोगे? हाउ यू विल लीड देम बाय डिस्टेंस? तो इट्स नॉट अबाउट डिस्टेंस रिलेशनशिप, इट्स अबाउट डिस्टेंस लीडरशिप। सो दूसरा कंसेप्ट दिमाग में ये आया। देन थर्ड मैंने सोचा और क्या हो सकता है। तो भाई लीडर जो होता है ना, वो प्रोडक्टिव होता है, परफॉर्मर होता है। तो फिर मैंने सोचा ओके, प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। लीडर देखा होगा ना आपने, ही इज नॉट ओनली बिजी, ही इज इफेक्टिव, ही इज एफिशिएंट। तो खाली बिजी नहीं है, वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, वो कम समय में कम एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट लेके आता है, वही लीडर है। सो फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग योर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। फिर मैंने सोचा चौथा इंपॉर्टेंट, तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि यू टेल मी योर शेड्यूल, यू टेल मी योर हैबिट, आई विल टेल योर फ्यूचर। सो एक अच्छा लीडर वो होता है जिसकी हैबिट फॉर्मेशन अच्छी होती है। तो फिर मैंने काम किया एक सक्सेसफुल हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर कि भाई यस, आपकी हैबिट अच्छी होनी चाहिए। देन फिफ्थ वर्जन पे हम लोग आए, क्या हो सकता है। ओके, सो एक लीडर कैसा होता है, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी रखता है। लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपके जब आप आते हो ना तो वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लगता है, जब आप आते हो सारे प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि सॉल्व हो जाते हैं। सो मैं सोचता हूँ मतलब मुझे क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि सर आपकी पर्सनालिटी बहुत कैरिज्मेटिक है। सो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ कनेक्ट करना, दूसरों के साथ कनेक्ट करना, मैंने ये वर्ड सोचा कि कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी कैसे डेवलप किया जाए। उस पर फिर हमने काम करना शुरू किया। फिर मैंने बोला लीडर को और क्या चाहिए, तो भाई स्पीकिंग में इफेक्टिव होना चाहिए। तब मैंने लिखा मास्टरिंग योर स्पीकिंग स्किल्स। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ब्रांड नहीं हो तो कोई आपको लीडर मानेगा ही नहीं।
चाहे आप हाउसवाइफ हो या चाहे कंपनी में लीडर हो, कोई कंपनी के एम्प्लॉय हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो, इफ यू आर नॉट अ ब्रांड देन यू कैन नॉट बी अ लीडर इन टूडेज 2020. ट्रू. सो 7th टॉपिक क्या रखा, यू एज अ ब्रांड. तो ये 7 इतने अमेजिंग टॉपिक मैंने खुद नोट डाउन किए और खुद सोचे कि अच्छा ठीक है, ये 7 डायमेंशन पे लीडरशिप डिस्कस कर सकते हैं. एंड प्रशांत जी, लीड विथ लेगेसी इज आई एम पॉसिबल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस एंड भाविन शाज वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल एंड मोस्ट पॉजिटिव रिव्यूड प्रोग्राम. अब आप बोलोगे सर ओके इसके बाद क्या, इसके बाद हम यहाँ पे रुके नहीं, अब दिमाग और चला मेरा आगे, बोला इसके बाद क्या करेंगे. एंड देन वी केम अप विथ लीड विथ लेगेसी 2.0 इन अ माइथोलॉजिकल वे. हमने इस कंटेंट को और रिडिफाइन किया, इस कंटेंट को हम लोग और लीडरशिप और कैसे सिखाई जा सकती है, खुद के साथ बैठे के हमारे जो हमारा माइथोलॉजी है उसमें वो ट्रेजर है, हमारा माइथोलॉजी जो है वो खजाना है हमारा, उसमें इतना सारा भंडार छुपा हुआ है हमारे नॉलेज के लिए कि हम वहां से क्या लीडरशिप सिखा सकते हैं. एंड देन वी केम अप विद द कांसेप्ट कॉल्ड लर्निंग लीडरशिप थ्रू रामायण, जिसको हम लोग बोलते हैं राम राज्य. कैसे कंपनी में कैसे कल्चर डेवलप करना अच्छा सा राम राज्य, घर में कैसे अच्छा कल्चर डेवलप करना, कंपनी में कैसे अच्छा कल्चर, हाउ टू डेवलप राम राज्य, है ना. देन वी केम अप विद द कांसेप्ट कॉल्ड लीजेंडरी लीडर, हनुमान से क्या सीख सकते हो आप. वी केम फ्रॉम द कांसेप्ट इन लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस थ्रू शिव जी, जो जहर पी के भी जो इतना इमोशनली बैलेंस रह सकते हैं, मतलब उसके अंदर इमोशनली इंटेलिजेंस कितना जबरदस्त होगा. विश पी के भी जो ऐसा इसे है ना ऐसे रह सकते हैं. सो इमोशनली इंटेलिजेंस प्रोग्राम देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा उस चीज़ों में. फिर हमने बात किया लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा से, किस तरीके से आप कंपनी में लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लोगों को खुश रख सकते हो. सो वी केम अप कंसेप्ट कॉल्ड लक्ष्मी सरस्वती एंड दुर्गा इन लीडरशिप. And then we came up with the once again how you can, being a leader, you should know how to negotiate and convince people. So then श्री कृष्ण भगवान से बेहतर कौन हो सकता है लीडरशिप में in terms of negotiation, convincing skills. 100%. Then we came to the point called lead like a Krishna way through negotiation, convincing power and lots of things. So क्या आप लोग देख पा रहे हो, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि how we started of making the content, how we decided the topic, how we briefed content in that, उस कंटेंट को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, एंड हमने उस पे कैसे माइथोलॉजी ऐड किया. बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो. एग्जाम्पल लीडरशिप के टॉपिक ले रहे हो, यू कैन टेक अ लीडरशिप टॉपिक फ्रॉम द मूवीज. चक दे इंडिया हो गया, लगान हो गया, द लॉट्स ऑफ मूवीज आर देयर. यू कैन टेक एग्जाम्पल फ्रॉम मूवीज. बुक्स हैं, काफी बुक है अच्छी, जैसे रॉबिन शर्मा की बुक है, right, that yes, who will cry when you die है, then monk who sold Ferrari, है ना, and then lead without title, lots of good books he has written, रॉबिन शर्मा. क्या उस बुक में से आप क्या कंक्लूजन ले सकते हो, ऐसी कौन सी बुक आप पढ़ सकते हो जो लोगों ने नहीं पढ़ी है, अच्छे रिव्यूड है बट डाउनलोड्स कम है, अच्छे रिव्यूड बुक है बट लोगों तक पहुंची नहीं है, ऐसी बुक हम पढ़ते हैं दोस्त, कि जो किसी ने नहीं पढ़ा वो हमने पढ़ा, रिव्यूज अच्छे हैं, लोगों ने फीडबैक दिया बट कम लोगों तक पहुंची, उसमें से हम पढ़ते हैं. True, 100%. बाकी लोग जो बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं, वही आप पढ़ रहे हो, वही आप बोल रहे हो, तो आप क्या नया बता दोगे लोगों को, कुछ नहीं बताओगे. True. है ना. सो स्पोर्ट्स क्रिकेट के आपको कितने एग्जांपल्स याद है कि जब 2007 में जब वर्ल्ड कप जीता गया तो वहां पे लीडरशिप का क्या रोल था. 2011 में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता गया, फुटबॉल मैच सब जीती जाती है, विश्वनाथन आनंद जब चेस इतना चैंपियन बना, फिर बीच में उसके स्ट्रगल ईयर्स शुरू हो गए थे, देन वंस अगेन ही केम बैक. How he has evolved as a great leader and how he had developed the brand value in front of our eyes. True. कितने सारे एग्जाम्पल है प्रशांत, पर लोग हमेशा वही एग्जाम्पल देते, पता है कौन से, धीरूभाई अंबानी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, स्टीव जॉब्स, बस इतने घिन के 5-6 एग्जाम्पल के लोगों के कंटेंट खत्म हो जाते हैं. ट्रू वेरी. और जैसे इतना थॉरोली कहा कि यू नो व्हाट आई वाज आल्सो लिसनिंग कि इतना सारा मुझे आइडिया नहीं था, बट सर लाइक एक कॉमन चीज़ है कि आपने बताया तो सही कि कंटेंट इतने सारा है हमारे पास, बट अब हमारी ऑडियंस को ये भी जानना है कि सोर्सेस क्या क्या है, मतलब व्हाट आर द वेज जहाँ से मैं कंटेंट, जैसे आपने कहा गूगल, दैट्स वन सोर्स, अ गुड सोर्स. तो ऐसे और क्या क्या सोर्सेज है जिससे आप एक यूनिक और इफेक्टिव कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे हम लोग पहले भी इस चीज़ पे डिस्कस कर चुके हैं कि
आप इंटरनेशनल ट्रेनर्स को सुनोगे, हालांकि हम भी काफ़ी बार इस प्रोग्राम में डिस्कशन भी करते हैं द ट्रेनर में कि इंटरनेशनल जब ट्रेनर्स को सुनोगे ना तो आपकी बातें, उनकी बातें आपको काफ़ी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल लगती है विद द केस स्टडीज। ट्रू। तो आप कितने इंटरनेशनल ट्रेनर्स को, इंटरनेशनल स्पीकर्स को फॉलो, प्रॉब्लम क्या है कि लोग लोकल ट्रेनर्स को फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो दे वांट टू गो ग्लोबल बट दे वांट टू फॉलो लोकल। कैसे पॉसिबल है वो? तो हमारे इंडस्ट्री में अगर आपको नॉलेज बढ़ाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ग्लोबल ट्रेनर्स, इंटरनेशनल ट्रेनर्स जो टॉप 10 लिस्ट में है उनको सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड देन अदर कंटेंट आता है हमारा हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, HBR। हम लोग काफ़ी सारी केस स्टडीज शेयर करते हैं, जो मेरा बहुत फेवरेट रिसोर्स है, दैट्स कॉल्ड हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। एंड देन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी रिसर्च करती है ह्यूमन बिहेवियर पे, साइकोलॉजी पे, तो वो भी हम लोग काफ़ी डिटेल में उसको रिसोर्सेज तरीके से ट्रेनिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देन देयर इज़ वन यू नो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, योर स्टोरी, जहाँ पे बहुत सारे केस स्टडीज शेयर किए जाते हैं। योर स्टोरी फेसबुक पे मिल जाएगा आपको, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। योर स्टोरी हम लोग फॉलो करते हैं। द लॉजिकल इंडियन, जहाँ पे बहुत अच्छा रिसोर्स है द लॉजिकल इंडियन। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोडक्टिव डिस्कशन होता है अबाउट करंट सिनारियोज, और बहुत लॉजिकली वो लोग चीज़ों को एज अ केस स्टडी प्रेजेंट करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली रियलिटी। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। देन जोश टॉक तो सबको पता ही है, टैग टॉक है, जोश टॉक है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। मतलब आप फेसबुक को भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो कि फॉलो सम काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ पेजेस जहाँ पे वो लोग केस स्टडीज शेयर करते हो रेगुलरली, जहाँ पे वो लोग लोगों के एग्जांपल, कितने शोज चल रहे हैं जहाँ पे लोग शो पे आके अपने स्टोरी शेयर करते हैं। कैन यू यूज दैट स्टोरी? काफी सारे स्पीकर्स, ट्रेनर्स आज वो फॉलो करते हैं कि इंटरव्यूज लेते हैं, लोगों के इंटरव्यूज चल रहे होते हैं सेलिब्रिटीज के, वहाँ पे उनके लाइफ से सीखते हैं, लोगों की जर्नी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वो भी तो कंटेंट है हमारे लिए, जो लोगों ने नहीं सुना, आपने बताया, वही तो आपका ग्रेट लेवल आपको अचीव करने में हेल्प कर पाएगा। अगर आपको गुड से ग्रेट जाना है तो ये सब चीज़ें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। हमने आगे के भी टॉक शो में ये बताया था कि मैं 2.5 घंटा हर रोज़ इन्वेस्ट करता हूँ, जहाँ पर मैं खुद अपने अंदर इन करता हूँ नॉलेज। अगर नॉलेज इन होगा तभी तो कुछ आउट होगा। कंटेंट के रिसोर्सेज देखो प्रशांत, इतना सारा बता दिया ना, फिर भी पीपल विल से देयर स्टिल कहाँ से कंटेंट लैकिंग आउट विद कंटेंट। सो हियर यू आर नॉट लैकिंग ऑफ कंटेंट, ट्रस्ट मी, हियर यू आर लैकिंग ऑफ योर सेल्फ मोटिवेशन। ट्रू इट्स ऑलरेडी कंटेंट बट इतना बताया गया है, फिर भी अगर नहीं मिल रहा है इतने रिसोर्सेज बताने के बावजूद भी, इफ पीपल आर स्ट्रगलिंग टू गेट द गुड कंटेंट, दैट इज clearly means that sorry, there is a issue of self motivation, there is issue of action, there is issue of consistency, and there is issue of seriousness. True. लोगों को पता है क्या चाहिए? सब कुछ तैयार थाली में चाहिए। Very true. कि सर खाना बना के आप खिला दो, हम खा लेंगे। बट ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अगर आप ये माइंडसेट से आए हो तो सॉरी, आप इंडस्ट्री में टिक नहीं पाओगे। Very true sir. So like you got to know exactly, आपको पहले लगता था कंटेंट मिलता नहीं है, अब आप सोचोगे इतना सारा है, अब पढ़े कैसे, राइट? सो समझिए कंटेंट हमेशा आपके अराउंड ही है। आप फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ विजिटिंग समवन्स प्रोफाइल, विजिट द गुड पेज। इंस्टाग्राम है, सर ने बताया, माइथोलॉजिकल वे से लिंक्डइन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, वन मोर जहाँ पे आप कोर्सेज फ्री कोर्सेज बहुत सारे मिलते हैं वहाँ पे। आप वहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लॉग शेयर करते हैं, आप लिंक्डइन के ऊपर इन्फ्लुएंशियल लोगों को फॉलो करिए लिंक्डइन पे, है ना? तो वहाँ पे आपको उनके ब्लॉग्स पढ़ने मिलेंगे, वहाँ पे आपको उनके रिसर्चेस पढ़ने मिलेंगे। दैट इज द कंटेंट फॉर अस गाइस। सो कंटेंट की कोई कमी नहीं थी, बस रिसर्च करने की जो बोलते हैं ना धगस होती है, उसकी शायद आप में कहीं ना कहीं कमी थी, और वो हमने आज पूरा किया। सो विद दैट थैंक यू सो मच। और भाविन सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से आज बहुत लोगों का कंटेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो अब लोग जानते हैं स्टार्ट करना कैसे और किस पे करना है। सो विद दैट गाइस, अब आप यहाँ तक तो आ चुके हैं, देयर आर लॉट मोर स्टेजेस टू गो, and in next videos we are going to share you a lot of insights of how to become more and more successful. Thank you so much guys, have a great day, see you soon next time. Thank you so much, thank you so much.